हेलो दोस्तों, मैं हूं लाखन। स्वागत करता हूं पीएटी की पाठशाला में। आज हम देखेंगे बैक्टीरियल डिसीज, जिसे कहते हैं सफ़ेद दस्त या फिर वाइट सोर। ठीक है। और उसके बाद देखेंगे नाभि का रोग, बैक्टीरिया से जो नाभि का रोग होता है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले बैक्टीरिया का है ये डिसीज, याद रखिएगा कौन है। तो बैक्टीरियल डिसीज है, क्या है नाम इसका? वाइट सोर। इसी को सफेद दस्त भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अन्य नाम की बात करूं मैं, अन्य नाम क्या क्या है, तो इसके बारे में, अन्य नाम के बारे में देखेंगे। तो इसी को ही काउ सोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काउ काउ सोर। इसी को ही क्या कहा जाता है? नियोनेटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नियोनेटल। या फिर इसी को क्या कहा जाता है? काल डायरिया कहा जाता है। काल डायरिया, ठीक है। ठीक है, ये हो गया काल डायरिया, इसी को कहा जाता है। तो ये हो गया अन्य नाम। इसके अगर मैं कॉजल ऑर्गेनिज्म की बात करूं, रोग कारक की बात करूं, तो इसका जो रोग कारक है उसको बैक्टीरियम कोलाई कहा जाता है। बैक्टीरियम कोलाई कहा जाता है। ठीक है, ये इसका रोग कारक है। अगर इसमें सिम्टम और साइन की बात करूं मैं, तो दो सिम्टम दिखते हैं। पहला सिम्टम, सिम्टम या फिर इसी को लक्षण कहते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो सिम्टम आता है इसका, ये येलो या फिर व्हाइट कलर का रंग का बदबूदार बदबूदार दस्त, ये इसका पहला लक्षण। दूसरा लक्षण क्या होता है? इसके एंकल, जो घुटने हैं, नी और उसके नीचे एंकल्स व घुटने में सूजन, ये दोनों इसके महत्वपूर्ण लक्षण हैं व्हाइट सोर का। ठीक है, इसी को काउसोर कहा जाता है, नियोनेटल कहा जाता है, काफ डायरिया कहा जाता है। बैक्टीरियम कोलाई इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। येलो और सफेद या फिर पीले रंग का ये दस्त करेगा, बदबूदार होगा, जो कि इसके एंकल्स में या घुटनों में सूजन आ जाती है। ठीक है, चलिए इसके आगे की बात करूं मैं, तो ये 24 पशु ये बीमारी पे लगने के बाद मृत्यु जो है पशु का, 24 से 48 घंटे में पशु की मृत्यु हो जाती है। 24 से 48 घंटे में, ठीक है, पशु की मृत्यु। चलिए आगे बढ़े। तो इसके लिए ट्रीटमेंट की बात करूं, तो ट्रीटमेंट देखिए, ट्रीटमेंट की बात करूं तो एंटी सीरम आता है एक, एंटी वाइट सोर करके सीरम आता है। इसका 10 ml मान लीजिए, 10 से 20 ml का इंजेक्शन आईएम लगाया जाता है। ठीक है, इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। और क्या करते हैं, तो सल्फामेजाथिन का 15 ml का इंजेक्शन लगाया जाता है। ये तो हो गया पहला। दूसरा, सल्फामेजाथिन 33% का 15 ml का इंजेक्शन लगाया जाता है। कितना? 15 ml का इंजेक्शन लगाया जाता है। एंटीबायोटिक भी दिया जाता है इसमें। एंटीबायोटिक की बात करूं, एंटीबायोटिक तो टेरामाइसिन, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन व
एंटीबायोटिक का इंजेक्शन दिया जाता है, टेरामाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन का। एंटी सीरम दिया जाता है, एंटी व्हाइट सोर सीरम 10 से 20 ml। सल्फोमेजाथिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। ये हो गया ट्रीटमेंट व्हाइट सोर या फिर सफेद दस्त का, ठीक है। ये हो गया आपका बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां। एक और बीमारी है बैक्टीरिया से जो होती है, नाभि, नाभि का रोग जिसे कहा जाता है, ठीक है। उसके बारे में देखते हैं। नाभि रोग या संधि रोग कहा जाता है जिसे, ठीक है। सेवेल इल कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? सेवेल इल, या फिर इसी को क्या कहा जाता है? ज्वाइंट इल कहा जाता है, ज्वाइंट इल। इसी को नाभि का रोग, नाभि रोग या फिर संधि रोग कहा जाता है, संधि रोग, ठीक है। नाभि रोग या फिर संधि रोग भी कहा जाता है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट वो है, लक्षण है, सॉरी, कॉजल ऑर्गेनिज्म देख लेते हैं। कॉजल ऑर्गेनिज्म तो स्टेफाइलोकोकस स्पीसीज, स्टेफाइलोकोकस स्पीसीज, इसके द्वारा होता है। स्टेफाइलो जो बैक्टीरिया है उसके द्वारा ये बीमारी होता है। और इसके सिम्टम की बात करें, ठीक है, सिम्टम की बात करें तो नाभि में सूजन आ जाएगा पहला, नाभि में सूजन। और क्या होता है? गर्भ जो है सख्त हो जाता है, रक्तवर्ण फोड़ फोड़ हो जाता है। दूसरा क्या होता है? गर्भ जो है सख्त हो जाता है, सख्त हो जाएगा। तीसरा, रक्तवर्ण फोड़ हो जाता है, इसमें फोड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसी को रक्तवर्ण फोड़ कहते हैं, लाल कलर का दिखेगा। इसके ट्रीटमेंट की बात हो, ट्रीटमेंट की बात करूं तो एंटीसेप्टिक है, एक एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक दवाई लगाते हैं, एसिफ्लेविन या फिर सिफाजिन करके, ठीक है। एसिफ्लेविन या फिर सिफाजिन, सिफाजिन का पाउडर ये लगाया जाता है। तो ये भी एक बैक्टीरिया संबंधी बीमारी है, आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। चलिए इसके आगे देखते हैं। एक और बीमारी है जो कि उससे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला बीमारी जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से, मेटाबॉलिक में मतलब हमारे शरीर में किसी चीज की कमी हो जाएगी उसकी वजह से होता है, ठीक है। मेटाबॉलिक, उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई बीमारी के लिए कोई वायरस ये सब जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार होगा कोई कैल्शियम, जैसे कि कैल्शियम या फिर विटामिन डी जिसके लिए जिम्मेदार है, कोई न्यूट्रिएंट जिम्मेदार है, कोई विटामिन जिम्मेदार है। तो ये मेटाबॉलिक डिसीज में आता है, ठीक है। इसी को मेटाबॉलिक डिसीज कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जो है, इसमें सबसे पहले बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीज है ये, अभी तक जितने पढ़े उसमें, ठीक है। मिल्क फीवर, मिल्क फीवर, इसी को दुग्ध ज्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुग्ध ज्वर, ठीक है। चलिए इसके बारे में देखें तो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म कुछ नहीं, यह रोग कारक कहा जाए तो नहीं है। लेकिन रोग होता कैसे है, किसकी कमी से होता है? रोग का कारण लिख लेते हैं। तो रोग का कारण है इसमें कैल्शियम एंड और विटामिन डी की कमी से, कमी के कारण होता है, ठीक है। इसकी कमी से होता है, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। ये जो बीमारी होती है 3 से 5
ब्यात के बाद अधिकतर देखी जाती है। ठीक है, और क्या होता है, ये अधिक दूध देने वाली पशु में अधिक होती है। अधिक दूध देने वाली पशुओं में अधिक प्रकोप डालती है। ठीक है, जितना अधिक दूध देने वाली पशु उसमें उतना अधिक प्रकोप इसका। चलिए आगे बात करें। शरीर का तापमान जो होता है ना, इसमें एक विशिष्ट लक्षण देखने को मिलेगा। जो पशु के शरीर का जो तापमान है कम हो जाता है, नॉर्मल से भी कम हो जाता है, सामान्य से कम। सामान्य से कम हो जाएगा, कितना डिग्री तक हो जाएगा, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। ठीक है, ये विशिष्ट लक्षण है, इसको याद रखिएगा। ये पहला बीमारी है जिसमें शरीर का तापमान कम हो रहा है। अभी तक जितना पढ़ रहे थे उसमें शरीर का तापमान क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। ये पहला बीमारी है जिसमें शरीर का तापमान कम हो रहा है। ठीक है, किसके कारण, कमी के कारण हो रहा है, तो विटामिन और विटामिन डी की कमी के कारण होता है। कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण हो रहा है। अब इसको एक और अन्य नाम से जाना जाता है, इसका अन्य नाम लिख लीजिए। ये प्रसव के पश्चात होने वाला रोग है, इसीलिए इसको पोस्ट पार्टुरिएंट रोग कहते हैं। ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया, इसका ये नाम याद रखिएगा, पोस्ट पार्टुरेंट हाइपोकैल्सीमिया के नाम से भी जाना जाता है इसको। कैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया बोल रहे तो कैल्शियम की कमी, हाइपो मतलब कमी होता है, कैल्सीमिया मतलब कैल्शियम की कमी होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं इसके जो ट्रीटमेंट के बारे में। बहुत अच्छे से पढ़ना है इस बीमारी को, इसका नाम ही काफी है, क्योंकि इसमें जो है पशु के शरीर का तापमान कम हो जाता है। ठीक है, शरीर का तापमान अन्य जितना भी पढ़े उसमें पशु को बुखार आता था, तापमान बढ़ता था, इसमें पशु का तापमान जो है कम होगा, शरीर का तापमान। ठीक है, रही बात इसकी ट्रीटमेंट की, तो हम इसमें क्या करेंगे, कैल्शियम ग्लूकानेट, क्या, कैल्शियम ग्लूकानेट, इसका जो है, और बोरिक एसिड का, वह बोरिक एसिड का 20 से 25% कंसंट्रेशन वाला इंजेक्शन लगाते हैं। इन दोनों का कितना, 20 से 25% वाला इंजेक्शन देते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, मात्रा कितनी रहेगी, तो मात्रा रहेगी 250 सीसी। ठीक है, वो भी आईवी का इंजेक्शन देंगे, इसे वेन्स में लगाया जाता है। ठीक है, और क्या करते हैं, तो इसकी मेमोरी को, मतलब जो मेमोरी है ना, आयन मेमोरी, मेमोरी का ट्रीटमेंट भी किया जाता है। ठीक है, क्या करते हैं इसके लिए, पहले तो संपूर्ण दूध को बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है, संपूर्ण दूध को बाहर निकाल लिया जाता है पहले। उसके बाद इसमें साइफन विधि द्वारा ऑक्सीजन दिया जाता है। क्या, साइफन विधि द्वारा क्या करते हैं, साइफन विधि द्वारा O2 दिया जाता है थन में। ठीक है, चढ़ाई जाती है, और उसके बाद टेप से चारों थन को
क्या करते हैं, चारों थन को बंद कर देते हैं, बांध दिया जाता है, ठीक है, ताकि वहां से ऑक्सीजन निकल ना सके करके। उसके बाद थनों का बहुत अच्छे से मालिश किया जाता है, थनों का मालिश करते हैं। जब थनों का मालिश करेंगे तो कैल्शियम रक्त में पहुंच जाता है, ठीक है। क्या होता है, थनों का मालिश करेंगे तो कैल्शियम रक्त में पहुंच जाता है। उसके बाद पशु खड़ी हो जाती है 20 मिनट में, लगभग 20 मिनट में पशु स्वस्थ हो जाती है, ठीक है, खड़ी हो जाती है। चलिए, तो ये हो गया मिल्क फीवर। मिल्क फीवर में क्या होता है, मिल्क फीवर ऐसी बीमारी है जिसमें पशु के शरीर का तापमान कम हो जाएगा। उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट और बोरिक एसिड का इंजेक्शन लगाते हैं, उसके थनों को ट्रीटमेंट करते हैं। थनों को ट्रीटमेंट करने के लिए संपूर्ण दूध को बाहर निकाल लिया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, तो साइफन विधि से थनों में ऑक्सीजन चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद थन को अच्छे से टेप से बंद कर देंगे। उसके बाद क्या करते हैं, थनों का मालिश करते हैं, जिससे कैल्शियम जो होता है रक्त में पहुंच जाता है, और उसके बाद 20 मिनट में पशु स्वस्थ हो जाती है। चलिए, ये हो गया आपका मिल्क फीवर, ये मेटाबॉलिक डिजीज था। आप लोग साथ ही साथ नोट्स बनाते जाइए अपने विषय का, ताकि बाद में पढ़ने में आपको आसानी हो। चलिए, अगला डिसीज जो देखते हैं, अफरा टिम्पोनी डिसीज जिसे कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, टिम्पोनी डिसीज इसी को अफरा या फिर इसी को ब्लोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लोट डिसीज, ठीक है। क्या होता है कि पशु जब बरसात के दिनों में, पशु वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में क्या हरा चारा मिलता है पशुओं को, बहुत अधिक मात्रा में हरा हरा चारा होता है, तो ये लोग खा लेते हैं, लालच में बहुत अधिक खा लेते हैं। वर्षा ऋतु में दलहनी फसलों को खा लेते हैं। वर्षा ऋतु में अधिक मात्रा में क्या करते हैं, अधिक मात्रा में हरा चारा खा लेते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा कि इनके पेट के अंदर, पेट के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस व अमोनिया गैस, इन गैस की मात्रा अधिक हो जाती है। क्या होता है, कीड़वन के कारण, ठीक है, कीड़वन के कारण। अब क्या होगा कि मात्रा अधिक हो जाएगी जब ना, तो कीड़वन के कारण गैसों की मात्रा अधिक हो जाएगी, तो पेट क्या हो जाता है, इनका फूल जाता है, पेट या फिर रुमेन कह लो, रुमेन क्या हो जाता है, फूल जाता है, जिसे ठोकने पर दम दम की आवाज आती है, ठोकने पर धम धम की आवाज आती है, ढोलक जैसे। और देखने पे बायां बायां भाग अधिक उभरा दिखाई देता है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया इसका, उसके टेम्पोनिडिसिस का लक्षण। इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट की बात करें तो एक कैनुला आता है, उसका नाम रहता है ट्रेकर। ट्रेकर कैनुला द्वारा पेट में होल किया जाता है। किसके द्वारा, ट्रेकर, ट्रेकर कैनुला से होल करके गैस को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। बाहर निकाल देते हैं। और क्या करते हैं उसके बाद,
उसके अंदर होल किए, उसी के अंदर होल के अंदर तारपीन तेल और दवा मिलाकर भीतर डालते हैं। दवाओं को भीतर डाला जाता है, ठीक है। और क्या करते हैं, तो एक दवाई आती है, चलिए इसके ऊपर लिखता हूं, याद रखना वर्षा ऋतु में पशु अधिक मात्रा में हरा चारा लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा उसके पेट में भर जाती है। कहां? पेट में या रुमेन में फूल जाता है, उसको धम धम की आवाज आती है, बायां भाग अधिक उभरा हुआ दिखाई देता है। तो इसीलिए ट्रैकर या कैनुला के माध्यम से उसको कैनुला के माध्यम से होल करते हैं, उसमें ताजमीन तेल या दवा को मिलाकर अंदर डाला जाता है। और एक दवाई है, मैं बता रहा हूँ, उसको लिखिए, काम आएगा। इस लक्षण को पढ़ लेना, क्योंकि इसका नाम दे दे इस टाइप का लक्षण किसका है करके, 4 ऑप्शन दे तो आपको वहां पे हड़बड़ाना ना पड़े, ठीक है। चलिए इसमें एक एल्विनॉक्स करके, क्या? एल्विनॉक्स लिक्विड आता है। क्या आता है? लिक्विड आता है, ठीक है। तो ये एल्विनॉक्स लिक्विड 8 से 10 ml पानी में घोलकर पिलाते हैं। कितना? 8 से 10 ml को 100 ml पानी में घोलकर पिलाते हैं, ठीक है। घोलकर पिलाना चाहिए, जिससे उसका जो गैस बना है वो बाहर हो जाए, ठीक है। ये तो हो गया आपका अफरा डिसीज के बारे में। चलिए इसके साथ ही आपका जो बीमारियों का जो पोर्शन है पूरी तरह से कंप्लीट होता है। इसके बाद अगला चैप्टर देखेंगे। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और पीएटी की तैयारी में अगर जुड़े हो तो अभी से ही इन सारी चीजों को याद करना स्टार्ट करो, समझो चीजों को, उसके बाद लिखो, उसके बाद आप उसको धीरे धीरे अपने रूटीन में लाकर कि क्या बोल रहे हैं सर, क्या बोल रहे हैं, बुक में क्या लिखे हैं। आप इसको पढ़ने के बाद, इस चैप्टर को यहां से पढ़ने के बाद आपको कहीं पे और मैटर या नोट्स खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें बहुत सारे नोट्स हैं, गूगल का मैटर है, बुक का मैटर है और खुद का एग्जाम पेपर का है, तो सब मिला के बनाया हुआ है, तो आपको इससे बाहर जाना नहीं पड़ेगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं अपने दोस्तों को बताओ और फॉरवर्ड करते जाओ, जिससे मुझे भी ये हो कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों के लिए मेहनत करने की इच्छा जागृत हो। आप लोग जितना पढ़ेंगे, तो जितना देखेंगे, और कल के डेट में जब कॉलेज में जाएंगे तो मेरा भी नाम रोशन होगा, आपका भी नाम रोशन होगा, ठीक है। धन्यवाद।